हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अस्थियां, उपस्थियां, स्नायु बंधन तथा कंदरा से मिलकर बने हुए तंत्र को कंकाल तंत्र कहा जाता है। स्नायु बंधन, बोन प्लस बोन, वह संरचना जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती है, स्नायु बंधन कहलाता है। कंदरा, बोन प्लस मसल्स, वह संरचना जो अस्थियां तथा मांसपेशियों से जोड़ती है, कंदरा कहलाती हैं। अस्थियां एक कठोर तथा दृढ़ संरचना होती है। एक कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर निर्मित होती है। अस्थियों में पाए जाने वाला प्रोटीन ओसिन है। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या 206 है। वयस्क या नवजात में 300 है। अस्थियों का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से निर्मित कोशिकाओं से होती है। उपास्थि ये मुलायम तथा लचीली होती है। ये कैल्शियम फॉस्फेट CH3PO4 का होल्टो से निर्मित होती है। इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। उपस्थियों का निर्माण कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से होता है। कंकाल तंत्र के कार्य शरीर की आकृति तथा संरचना बनाने में सहायक, शरीर के परिचालन में सहायक, शरीर की सुरक्षा में सहायक, रक्त निर्माण में सहायक, खनिजों के संग्रहण में सहायक। कंकाल तंत्र के प्रकार: पहला, बाह्य कंकाल तंत्र, शरीर के बाहर कीड़े मकोड़े। दूसरा, अंतः कंकाल तंत्र, शरीर के अंदर, मनुष्य में। अस्थियां, बोन 206, उपांगे जो चलायमान है 126। उपाक्षी एक्सिकल जो चलायमान नहीं होती है 80 होती है। ऊपरी उपांग में 30 हड्डी। ह्यूमरस, रेडियस, अनला, कार्पेस, मेटाकार्पस, फ्लैंजेज, सब मिला के 30 होता है। दोनों हाथ में 30x2 60 होता है। कैल्विक 2, स्कैपुला 2 64। निचला उपांग, फीमर, पटेला, तिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेज, इसमें भी 30 होता है। दोनों पैर में 30x2 60। पैल्विक अस्थि 2 62 होता है। कुल उपांगे 64 + 62 126। मानव शरीर की सबसे चमकीली अस्थि तिबिया है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है। अक्षीय 80, सिर में 29, छाती में 25, रीढ़ की हड्डी 26, टोटल कुल मिला के 80 होता है। सिर में, खोपड़ी में 8, कान में 6, चेहरे में 14, हाड़ पर बोन 1 29 हड्डी। खोपड़ी की हड्डी त्रिक स्टेप ऑफ, इससे स्फेनोनाइड 1, टेम्पोरल 2, इथेमाइड, पायराइटियल, ऑसिपिटल फ्रंट 8 हड्डी। कान की अस्थियां MIS, मैलियस, इनकस, स्पेटिस, दोनों कान में 6 हड्डी। चेहरे की अस्थि 14, त्रिक है। जा पारो मैं वो तेरा नाम लिया। जायगोमैटिक पहला 3, मैंडविल, जबड़े की अस्थि। बोमर, टर्वाइनल, नेसल, मैक्सिला और लेकाइमल, कुल मिला के 14। हार्ड बोन 1 होता है। कार्नियम 8, ईयर 6, फेस 14, हाइपोड 1, सब मिला के 29 हड्डी। एक्सिकल बोन, बच्च गुहा में, छाती में 25 हड्डी। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। स्टर्नम की संख्या 1। कुल अस्थियां 24 + 1 25। वास्तविक पसलियां 1 से 7वीं जोड़ी तक, अवास्तविक पसलियां 8वीं से 12वीं जोड़ी तक और पल्वित पसलियां 11 से 12वीं जोड़ी। रीढ़ की हड्डी 26 बोन। सीधे त्रिक है। सीधो लुसाको, साइव
सी से सर्वाइकल, थो से थोरेसिक या वक्षीय, रू से लुम्बर, सा से सैक्रम, को से कॉर्केस या पूछ। सब मिला के 26। अपेंडिकुलर 126 प्लस 80 बराबर 206। C1 एटलस अस्थि, गर्दन सिर से जुड़ी होती है। संधियां अस्थियों से तथा अस्थियों को उपस्थियों से जोड़ने वाली संरचना को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के, अचल या रेशेदार संधि, अल्पचल संधि या पूर्ण रूपे चल संधि। पहला अचल या रेशेदार संधि, इनमें चलन नहीं होते हैं। एग्जाम्पल खोपड़ी की अस्थियों की संधि, सूचर संधि, दांत तथा जबड़ों के बीच की संधि, मैक्सिकल तथा दांतों के बीच की संधि। दूसरा अल्पचल संधि, इनमें कुछ हद तक चलन होती है, जैसे पसलियों की संधि, रीढ़ की हड्डियों की संधि। तीसरा पूर्ण रूपेण चल संधि, इस प्रकार की संधि पूरी तरह से चलायमान होती है। ए कंडुक या खलिक संधि, वॉल या सॉकेट ज्वाइंट। बी सैंडल ज्वाइंट। डी हिंज या कब्ज ज्वाइंट। डी कलिक या धुराग या पाइवोल्ट ज्वाइंट। ई बिशर्फ संधि, स्लाइडिंग ज्वाइंट। एक कंडुक या खलिक संधि, एक सिर वॉल, दूसरा सिला स्टॉक, कमर हिप्स ज्वाइंट, कंधे की संधि शोल्डर ज्वाइंट। सैंडल संधि, कंडुक खलिक संधि का लघु रूप, अंगूठे की संधि। तीसरा कब्ज संधि, किसी एक दिशा में गति, घुटने की संधि, कोहनी की संधि। डी कलिक अथवा धुराग संधि, रेडियस तथा अनलॉक के बीच की संधि। एग्जाम्पल रेडियस तथा अनलॉक के बीच की संधि। ई बिशर्पी संधि, कार्पस, टार्सल, कैल्विक, स्कैपुला। फिर उपकला उत्तक, ये उत्तक आसपास की जुड़ी हुई कोशिकाओं के एक या एक से अधिक परतों से मिलने से बनते हैं। ये उत्तक शरीर को ढकने वाले उत्तक तथा बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये शरीर के विभिन्न तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने का कार्य करते हैं। इनमें रुधिर वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। इनमें से कुछ उत्तक श्लेष्मा का स्रावन करती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों भागों में नमी बनाकर रखती है। उपकला उत्तक के कार्य, जल तथा पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायक। ये चोटों को सुखाने, घावों को भरने, शरीर को संक्रमण तथा रासायनिक प्रभावों से बचाने में मदद करते हैं। ये शरीर के व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन में सहायक होते हैं। उपकला उत्तक, सरल उपकला उत्तक एक ही परत में निर्मित होते हैं। संयुक्त उपकला उत्तक एक से अधिक परतों से मिलकर निर्मित होते हैं। सरल उपकला उत्तक, सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार, सरल पछावी ग्रंथियाकार। सरल सल्की उपकला उत्तक, इनकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। ये पतली तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। शरीर का सुरक्षात्मक कवच इन्हीं उत्तकों से मिलकर बना होता है। ये शरीर की सुरक्षा, श्रावन तथा गैसों के विनिमय में सहायक होती है। सरल घनाकार उपकला उत्तक, इनकी कोशिकाएं घनाकार होती है। ये हमारे अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। ये उत्सर्जन, अवशोषण तथा सुरक्षा में सहायक होती है। सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक, इनकी कोशिकाएं लंबी होती है। ये स्रावन तथा अवशोषण में सहायक होती है। इनके मुक्त सिरे पर माइक्रोविल रसांकुर जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ये अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने में मदद करती है। ये
स्तरों को बनाती है। ये भोजन के अवशोषण में सहायक होती है। ये पाचक रसों के स्रावन में सहायक होती है। कार्य, अवशोषण, स्रावन तथा सुरक्षा में सहायक। सरल पच्छावी उपकला ऊतक, ये सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनमें से पच्छाव पाए जाते हैं। ये गति कर सकते हैं। इनकी ये गति सेल्समा को आगे अथवा पीछे ले जाने में सहायक होती है। कार्य, सेल्समा के परिवहन में सहायक होता है। सेरिवोस्पाइनल द्रव का परिवहन में सहायक होता है। सरल ग्रंथि उपकला ऊतक, ये सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक होते हैं जो स्रावन के लिए विशिष्टकृत हो जाते हैं। ये ऊतक जंतुओं के विभिन्न ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये स्तंभाकार अथवा आयताकार हो सकते हैं। सरल ग्रंथियां उपकला ऊतक, एक कोशिकीय ग्रंथि या बहुकोशिकीय ग्रंथि। एक कोशिकीय ग्रंथि, एकल ग्रंथि एक कम गहराई में स्थित होती है। आंतों से निकलने वाली ग्रंथि होती है, जैसे आहार नाल की ग्वालेत कोशिकाएं। दूसरा, बहुकोशिकीय ग्रंथि, ग्रंथियों का समूह होता है। यह अधिक गहराई में स्थित होती है, जैसे लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, पहला, दूसरा, तीसरा। बहुकोशिकीय ग्रंथि नलिकाकार, पसीने की ग्रंथि या तैलीय ग्रंथि, एल्विओलर, लार ग्रंथि या स्तन ग्रंथि। सरल मिथ्य स्तरीय उपकला ऊतक, यह उपकला ऊतक एक स्तरीय मोटी होती है लेकिन द्विस्तरीय दिखाई देती है। यह स्तंभाकार ऊतक होते हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें पच्छाव पाए जाते हैं। स्थान, लार ग्रंथि में, मूत्र मार्ग में, श्वसनी में और श्वसन नली में। कार्य, ये सुरक्षा तथा स्रावन में सहायक होती है। ग्रंथि, विशेष प्रकार के ऊतक। ऊतक एक समान कोशिकाओं का समूह, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। संयुक्त उपकला ऊतक, ये कोशिकाओं के कई स्तर से बने ऊतक होते हैं। ये सरल उपकला ऊतक की अपेक्षा मोटे तथा मजबूत होते हैं। स्तरीय होने के कारण इनमें कम अवशोषण तथा स्रावन पाया जाता है। संयुक्त उपकला ऊतक दो प्रकार के, स्तरीय संयुक्त उपकला ऊतक और परिवर्ती संयुक्त उपकला ऊतक। पहला, स्तरीय संयुक्त उपकला ऊतक। ये ऊतक कई सारे स्तरों से मिलकर बने होते हैं। इन ऊतकों की सबसे आंतरिक परत स्तंभाकार अथवा आयताकार होती। इन ऊतकों की सबसे बाहरी परत कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। स्तरीय संयुक्त उपकला ऊतक के प्रकार। ए, स्तरीय सल्की, त्वचा, ग्रसनी, मलाशय, योनि की दीवारें। बी, स्तरीय घनाकार, पसीने की ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि। स्तरीय स्तंभाकार, लार ग्रंथि, ट्रैकिया, कंठ। स्तरीय पच्छावी, डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी नलिका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिवर्ती उपकला ऊतक, इनमें सामान्यतः कम परतें 4 से 6 पाई जाती है। इस ऊतक की आधारीय परतें स्तंभाकार अथवा आयताकार होती है। बीच की परतें नाशपाती के आकार की तथा सबसे ऊपरी परतें गोलाकार अथवा छाते के आकार की होती है। स्थान, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग। पेशीय ऊतक, इन ऊतकों में संकुचन का लक्षण पाया जाता है। ये मायोटाइसिस कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है जिसे पेशीय तंतु या रेशा कहा जाता है। इन ऊतकों में विद्युत उद्दीपन का गुण पाया जाता है। इनके भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को स्क्लेरोप्लाज्मा कहा जाता है। पेशीय ऊतक के केंद्रक को स्क्लेरोमियर कहा जाता है। पेशीय ऊतक में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। इनके माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसिसोम कहा जाता है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के, आरेखित, रेखित और हृदय पेशी। आरेखित, इन्हें चिकनी ऊतक भी कहा जाता है। इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार तथा एक केंद्रीय होती है। ये अनैच्छिक गतियों में मदद करती है। आरेखित कार्य के आधार पर एक इकाई एक खोखले अंगों की दीवारों में पाई जाती है। पाचन तंत्र, गर्भाशय या मूत्राशय या मूत्रवाहिनी। बहु इकाई त्वचा, रक्त वाहिकाएं, आंखों की आइरिस, फेफड़ों की श्वसनिकाएं।
आरेखीय संरचना या संख्या के आधार पर प्राथमिक तंतु ए तंतु मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। द्वितीयक तंतु ए तंतु एक्टिन, ट्रेपोमायोसिन तथा ट्रेपोनिन प्रोटीन के बने होते हैं। रेखित पेशीय ऊतक, इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित तथा बहुकेंद्रीय होती है। इन ऊतकों पर गहरे रंग की पत्तियां पाई जाती है। इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, शरीर की सतह, हाथ, पैर, ग्रसनी, ग्रासनाल, वाई स्पेस, त्राई स्पेस। हृदय पेशियां, इनकी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखित तथा एक केंद्रीय होती है। इनकी पेशियां अनैच्छिक होती है। ये संकुचित तथा प्रसारित होकर रक्त के प्रवाह को बनाए रखती है। ये फुफ्फुस शिराओं के दीवारों पर भी पाई जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।